सत्यता है और कितना ये सिद्धांत सही है। हरिकिशन जी बताइए, ऐसा आप लोगों ने देखा अपने अध्ययन के अनुसार कि राहु की दशा अंतरदशा किसी भी जन्म पत्रिका में प्राप्त हो तो परेशानियां कुछ ना कुछ कमी ऐसा देखने को मिलता है। जी भगवान, बिल्कुल सही बात है। अभी मेरी भी राहु की दशा थी 2 साल पहले, तो उसमें काफी तकलीफें हुई थी। तो परिवार में कोरोना हो गया था, क्या पैसे गए, बहुत नुकसान हो गया था। 4-5 लाख रुपए के करीब ऐसे नोट हो गया था बिना मतलब का। और पिताजी भी हमारे उसी समय शांत हो गए थे। तो ये सब राहु का टाइम था उसमें। जो मुझे तो अभी ध्यान पड़ा कि राहु के समय में क्या क्या हो रहा है अभी। तो ये बात है बाबू। तो बातें तो सही हैं सारी कि राहु की दशांतर दशा में थोड़ा फल अच्छे नहीं मिलते हैं उसके। यानी कि जो घटना भूत में घटी थी, आज उसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको ये बातें समझ में आ चुका है कि हमारे जो ये घटनाएं घटी हमारे ऊपर उस समय मेरे ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव था। हाँ भगवान, अब पता चला उसका। अब थोड़ी पढ़ाई हुई है, थोड़ा ध्यान में आया, तो अभी ध्यान नहीं गया कि ये तो इसकी वजह से हो रहा था उस समय जो भी कुछ हो रहा था। तो यानी कि भविष्य में आपको अगर ऐसा सिचुएशन मिले, कोई जनपत्रिका मिले जिस जातक में राहु की महादशा आने वाली हो, अंतरदशा आने वाली हो, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको ये परामर्श दे सकते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। हाँ बता सकते हैं भगवान, अभी तो थोड़ा बता सकते बहुत हैं। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी प्रसन्नता हुई हरिकिशन जी की आपने कम से कम इस चीज को तो जाना कि आज से कोरोना काल में हमारे साथ जो घटना घटी उस समय मेरे ऊपर किस ग्रह की दशा थी और क्या इन्फेक्ट हुआ था। अच्छा, किस हरिकिशन जी के अलावे कोई ऐसा है जिन्होंने इस चीज को परीक्षण किया या अन्वेषण किया या देखा है? कोई आप में से? हाँ, राघवेंद्र जी। छोटे छोटे शब्दों में भी कक्षाओं को भी चलाना है। आज थोड़ी कक्षा आपको लंबी चलेगी क्योंकि आज चर्चाएं थोड़ा करना है, तो थोड़ा आप बताइए छोटे छोटे शब्दों में। रा- राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी आपका आवाज नहीं आ रहा भगवान, एक बार आप पुनः जोड़ने का प्रयास कीजिए। हाँ बोलिए, नीतू जी बोलिए आप। राघवेंद्र जी आप आइए तो एक बार कट कराइए, नेटवर्क की समस्या है। जी गुरु जी। बहुत गुरु कम शब्दों में, बहुत हमारी भी कम अभी शब्दों पिछले में। दिनों में राहु की महादशा चली थी, तो उसमें हमको काफी परेशानी आई थी। हमको कोरोना वगैरह, हमारे परिवार में भी 2-3 लोगों को कोरोना हो गया। मेरे हस्बैंड को भी हुआ था, मेरे को भी हुआ था, और बहुत खतरनाक स्थिति में थे हम लोग। और मैंने अपनी पीएचडी भी की थी, तो उस समय मेरे को, उस समय भी उसमें बहुत ज्यादा विघ्न बाधाएं आई थी, बहुत मुश्किल से हो पाई थी। मेरा छोड़ते छोड़ते हो रहा था कि मुझे छोड़नी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से कर पाए थे। ये काफी परेशानी वाला समय बीता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और कोई? साक्षी जी बोलिए। जी गुरुजी, नमो नमः गुरुजी। गुरुजी, जब कोरोना काल में हस्बैंड के ऊपर राहु की महादशा में बृहस्पति चल रहे थे उस टाइम पे, तो हम चारों को जैसे कोरोना हुआ था। बेटे को सबसे पहले आराम आ गया, 1 हफ्ते में ही। बेटी को तकरीबन पौने महीने, मतलब 3-4 हफ्ते लग गए। मेरे को 15 दिन में आ गया था, क्योंकि मेरी बुध और शुक्र की चल रही थी और दोनों ही अच्छी स्थिति में थे। और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही थी सप्तम, तो जल्दी आराम आ गया। और लेकिन हस्बैंड को 2 महीने बाद आया। राहु के साथ बृहस्पति थे, तो 2 महीने बाद जाके उनको आराम आया, जबकि हम सब पहले ही हो गए थे। तो थोड़ी इनको लेट आया,
दवाइयाँ भी ज्यादा करी, टेंशन भी ज्यादा हुई, बट ठीक है, आ गया जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ अनुज जी, आप बताइए। जी गुरुदेव, जब गुरुदेव राहु में मंगल आया था तब मेरा जीवन नया हुआ था। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था बस से, आपस में बस टकराई थी और ऐसा बस में कोई व्यक्ति नहीं था जो घायल नहीं हुआ हो, लेकिन मैं बचा था, लेकिन गुरु की कृपा से, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही थी। और फिर बहुत सारे देवदान आए थे पूजा पाठ में भी, अपने जीवन यापन में भी, अपनी शिक्षा दीक्षा में भी। कोई भी कार्य करें बने नहीं, अंतिम जाके बिगड़ जाएं, अंतिम अंतिम तक। तो बहुत परेशान रहा जब उसकी बीत गई, तो उसके बाद फिर जब गुरु की आई तो सब कुछ ठीक रहा। गुरु की ही समाप्त होकर के शनि की चल रही है वर्तमान में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राघवेंद्र जी आए। हाँ ऋषि जी बोलिए। कम शब्दों में मैं कक्षा शुरू करूं। गुरुजी, राहु की महादशा में मेरा मतलब दिमाग थोड़ा सा अस्थिर रहता था। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज्यादा सफलता नहीं मिलती थी। और दूसरी बात ये कि जब राहु का लास्ट लास्ट चला गुरुजी, तो बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। मेरे 3 ऑपरेशन हुए, लगभग 4 से 5 लाख रुपए में फालतू को खर्च हुए मेरे। बहुत सुंदर। तो आप लोगों ने देखा, आपके बीच के लोग ही हैं जो ज्योतिष जानते हैं। इन लोगों ने यह सर्च किया कि जब राहु की महादशा प्राप्त हुई तो निश्चित ही है कि जीवन में कुछ ना उथल पुथल वाला समय आया। तो जन्म पत्रिका में दशा दशाओं को देखने के समय राहु पर विशेष ध्यान दीजिए। ये आपको कई तरह की परेशानियां देता है, ठीक है ना हरिकिशन जी? जी भगवान, बिल्कुल सही बात है जी। चलिए आज हम पढ़ते हैं उस दशाओं के बारे में जिस दशाओं में मनुष्य का उत्थान होता है। गुरुदेव, धार्मिक, एक मिनट अनुज जी, अब भगवान कक्षा के बाद अपना अरेंजमेंट कर लीजिए। अगर विशेष चीज ना हो तो मैं कक्षाओं को बढ़ाऊं, क्योंकि समय आपका नष्ट हो जाएगा। अरुण जी बोलिए, कक्षा चले। ऋषि जी जी अपना अरेंजमेंट कर लीजिए, जी जी, हाथ ठीक ठीक। नीचे कर। तो भगवान उन दशाओं के बारे में, उस दशा को हमें पढ़ना है, जो प्रतीक्षा करना होता है कि कब वो दशा आए, हमारा भाग्य खुले, हमारा रोजगार बढ़े, हमारे घर में मंगल कार्य हो, हमारे घर में शुभताएं आए। वो दशा आती है गुरु की। शास्त्राकार कहते हैं स्थान प्राप्ति वित्यान वितान्या स्थान प्राप्ति स्थान वित्यानां प्राप्तिम राज स्नेहम चित्त शुद्धिम विभूतिम ज्ञानाचारम पुत्रदारादि लाभम देवाचार्य स्वविपाके करोति। गुरु की जब महादशा प्राप्त हो तो आप लोगों के पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि नौकरी नहीं लग रहा है, या कार्य ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, जिस पद पर हूं उस पद पर उत्थान नहीं हो रहा है। ऐसे से बहुत सारे प्रश्न आते होंगे, है ना? बताइए। जी गुरुदेव, जी जी गुरुदेव। तो गुरु की जब महादशा आती है तो पद, प्रतिष्ठा, स्थान सबकी प्राप्ति लेकर आता है। धन, वाहन, वस्त्र, विवाह, पूजा पाठ, धर्म, जितने शुभ कार्य
परीक्षा, यानी कि धनागमन, पुत्र का जन्म, ये सब गुरु की महादशा में मिल सकता है और मिलता है। कई लोगों ने अभी बताया भी कि मेरे ऊपर गुरु की महादशा थी तो मेरा रिकवर हो गया, उन्होंने रक्षा किया, ऐसा भी आप लोगों ने चर्चा के दौरान बताया भी था। बताए थे ना? जी जी गुरु जी। अच्छा, ऐसे लोगों को देखिए जिनके यहाँ विवाह हुआ हो, विवाह, कन्या का जी विवाह गुरुदेव। हुआ, कन्या का विवाह हुआ है, बड़का लड़का का विवाह हुआ है, देखिए उनके कुंडलियों को कहीं ना कहीं गुरु की प्रभाव गोचर हो, दशा हो, अंतरदशा हो, तभी विवाह का कार्य होता है। जिन कन्याओं का विवाह में समस्या हो रहा हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, उसका कारण भी गुरु होते हैं। 100% ये सूत्र आपको सिद्ध सूत्र है। जिसका विवाह, जिस लड़की के विवाह में समस्या हो या जिस स्त्री के दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो, उनका आप गुरु का उपाय कराइए। अगर कुंडली ना हो तो भी, हो तो भी, उसके अलावे आप सप्तमेश, सप्तम का कारक इत्यादि सारे सिद्धांतों को पालन कीजिए। सर्वप्रथम आप गुरु का उपाय कराइए और परिणाम आपके समकक्ष होगा। तो ये तो सकारात्मक चीजें हैं कि गुरु की अंतर दशा या दशा जब आती है तो सारे शुभ कार्य संभव होते हैं। सही है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को ना? जी जी गुरुदेव आ रहा है। लेकिन अगर नकारात्मक पक्षों को देखें, अब गुरु बलवान हुए, शुभ भावों के स्वामी हुए, शुभ हुए, तो इतने सारे चीज तो आपको लेकर आएंगे। आपके गुरु की जिन लोगों का पद प्रतिष्ठा होता ना है, कभी कभी जीवन में ऐसे समय आता है कि कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है और कुछ काल खंड के बाद वह व्यक्ति उसी पद पर रहता है, लेकिन उसकी पद प्रतिष्ठा गरिमा की कमी हो जाती है। होता है ऐसा कि नहीं? जी जी गुरुदेव। बताते चलिए आप लोग, आपका आवाज आता रहे ताकि पता चले। अब जी जैसे गुरुदेव, बहुत अब सारे जैसे आध्यात्मिक होता है गुरुओं का कि हाल हुआ। हाँ, जैसे राघवेंद्र जी, आप कोई नई चीजों को खरीद कर लाए और जब तक उसमें नवीनता है तब उसमें सब लोग उसको बढ़िया से देखते हैं, लेकिन कुछ पूरा पूरा और जब धीरे धीरे उसकी नवीनता खत्म होती जाती है तो उसका महत्व भी खत्म होते चल जाता है ना? जी जी गुरुदेव। तो शुभ गुरु की दशा प्राप्त हो तो स्थान की प्राप्ति, यानी जगह जमीन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराते हैं, धन की प्राप्ति होती है, वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है, वस्त्र का सुख मिलेगा। अगर ब्राह्मण हो तो उसको यजमनिका में अधिक यजमान मिलेंगे, यज्ञ आदि का कार्यक्रम अधिक मिलेगा। अनुज जी, अनुज जी, जी गुरुदेव। आचार्य लोगों को गुरु मजबूत करना चाहिए और पुरोहित लोगों को, जी 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 जी। तभी यजमान मिलेगा, क्योंकि गुरु क्रुद्ध हुए तो यजमान भगा देते हैं। जी 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 जी। ठीक है ना? अधिकांशतः आचार्य मंगल को और राहु शनि को मजबूत करने में, सूर्य को मजबूत करते हैं। गुरु जी दोबारा से बोलना क्या लेकिन हुआ है? हाँ, क्योंकि गुरु को मजबूत कीजिए। आपका जितना गुरु स्ट्रांग होगा आप उतनी ही बड़ी प्रतिभाशाली बनेंगे। विद्वता, ज्ञान की क्षमता, बोलने की क्षमता, अध्ययन की क्षमता, शास्त्र के प्रति लगाव, आध्यात्मिकता, सब क्षेत्र में आपको गुरु सफल बनाएंगे। जी जी जी।
एक गांव की भाषा में लोग बोलते हैं कि गुरु मेहरबान तो पहला चेला पहलवान। समझिए, एक ऐसा ग्रह जो अकेले केंद्र में बलवान होकर बैठ जाए तो अंगारक योग, काल सर्प योग, कितना भी बड़ा कोई योग हो उस प्रकार समन हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही कितना भी भयानक अंधकार हो नष्ट हो जाता है, गुरुदेव होता है मेरे ना। मेरे केंद्र में गुरुदेव होने के कारण ही मेरा नया जीवन हुआ था। चलिए, तो चलिए, तो गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जनपत्रिका में इनकी दशा जब प्राप्त हो तो देखिएगा कि जातक के शुभता होती है। मिलत एक दारुण दुख देहि, विछुरत एक प्राण हरि लेहि। दो तरह के मनुष्य होते हैं संसार में। एक का दर्शन कर लीजिए तो आपका मन तन सब पवित्र हो जाएगा। एक व्यक्ति आपसे जब मिलते हैं तो आपको हंसी खुशी आनंद की प्राप्ति कराते हैं। और दूसरा उसका निगेटिव होता है कि कुछ लोग तो उनके सामने आते ही आंखों पर काला चश्मा लगाते हैं कि मैं आंख बनाया हूं ताकि तुझे देख ना सकूं। कुछ लोग आंख बंद कर लेते हैं और राम राम का जप करते हैं कि प्रातः काल इसका दर्शन हुआ तो दिन भर का आय का साधन खत्म हुआ, है ना। जी। तो एक राहु जो आता है तो उथल पुथल जीवन को करता है, और एक बृहस्पति। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है, हमारा ज्योतिष भी वेद का ही अंग है, शिक्षा देता है कि संत साधु सतपुरुष इनका समागम होना, इनकी सानिध्यता होना, इनके इनकी कृपा होना सदैव सुखकारी होता है। और दुष्ट जनों की संगति, दुष्ट जनों के साथ वार्तालाप करना, उनके साथ समय बिताना सदैव दुखदायी होता है। मिला शिक्षा कि नहीं आप लोगों को? अवश्य। जी जी गुरुदेव। क्या साक्षी जी, नीतू जी बताइए, है ना? जी जी गुरु जी। जी गुरुजी। ये है ना, दिख रहा है ना आप लोग को। एक आता है तो घर में सारे खुशी लेकर आता है, और एक आता है तो सारे छीनने का प्रयास करता है, बल्कि छीन ही लेता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो गुरु की महादशा सदैव सारे सुखों को दाता गुरु को कहा गया है। इसीलिए तो ये भी देव गुरु है। वैसे भी हम लोग स्तुति करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म। अब जिसको हमने पर ब्रह्म मान लिया, सुपर पावर मान लिया, जिसके बाद कोई पावर है ही नहीं। एक ग्रह गोचर सूर्य चंद्र भया तप्ति सूर्य, उपनिषद कहता है कि जिसके भय से सूर्यादि ग्रह तपते हैं, फिर वहां तो सब समाप्त हो जाता है। तो गुरु इतना महत्वपूर्ण है। तो गुरु की दशा जब प्राप्त हो तो आपके शुभ कार्य होंगे, सभी चीज होंगे। ऐसा अगर आपको कुंडली प्राप्त हो, इसमें 2-4 महीने 5 महीने के बाद गुरु की महादशा आने वाली हो, और जातक आपके पास आया कि देखिए हमको ये कार्य करना जरूरी है, तो आप इतना एडवाइस उसको कह दीजिए कि 2-4 महीने के बाद तुम इस कार्य को करो, तुम्हें सफलता मिलेगी, और निश्चित मिलेगी, है ना। जी गुरुदेव। अब गुरु की महादशा में, अच्छी दशाओं में, शुभ दशाओं में बहुत प्रकार के लाभ, अब जितना आप सोच सकते हैं शुभताएं वो सब होगी। लेकिन नकारात्मक दशा हो तो क्या होगी? सबसे पहला पेट की बीमारी, लीवर की बीमारी आप लोग जानते हैं ना, बोलिए। जी जी।
होता है ना, लीवर पेट भर जाना, लीवर में सूजन हो जाना, या लीवर संबंधी कोई बहुत बड़ी अच्छा एक बात और है, देखिए गुरु कोई भी चीज करता है तो बड़ा करता है, छोटा नहीं करता है, क्योंकि ये स्वयं बड़ा है। बृहस्पति का अर्थ होता है बृहत धातु से इसका निर्माण होता है। बृहत माने बड़ा, ये बड़ा करता है। तो देखिए आपका जब हमारा पेट वगैरह लीवर वगैरह की बीमारी भी होती है तो पेट फूलकर बड़ा हो जाता है, गुब्बारा की तरह होता है ना। जी। अच्छा, गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है उस स्थान की वृद्धि करता है, वो उस चीजों की वृद्धि करता है, तो ये वृद्धिदायक ग्रह है। तो अगर बीमारी भी देगा तो बढ़ाएगा, अगर सुख भी देगा तो बढ़ाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति की निगेटिव अगर दशा अंतर दशा प्राप्त हो, अगर रोग भाव पर प्राप्त हो, या कहीं अशुभ स्थान से ये आपको प्रभावित कर रहा है, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि चीजें दवा दे रहा हूं और रोग बढ़ता ही जा रहा है, तो समझिए कि इसमें गुरु की भूमिका है। ठीक है ना। जी गुरुदेव। अब आपके पास अकस्मात धन हानि होने लगे, धर्म में रुचि खत्म होने लगे, पद प्रतिष्ठा की गरिमा जाने लगे, ब्राह्मण से वैर होने लगे, गुरु के माने किसी तरह से आपको ऐसा लगे कि मेरे सारे रास्ते शुभ कार्य के बंद हो चुके हैं, समझिए कि आपके गुरु कहीं ना कहीं या गोचर में या कहीं भी कुप्रभाव में पड़ चुके हैं। आपका ज्ञान का क्षेत्र कमजोर पड़ने लगे, अध्ययन कमजोर होने लगे। आप अभी बताए उन्होंने कि पीएचडी कर रहा था, समस्याएं आ रही थी, ऐसी सिचुएशन आए, परीक्षाओं में निरंतर आप असफल हो रहे हैं, आचार्य गुरु ब्राह्मण इन लोगों से विरोध इत्यादि उत्पन्न होने लगे, सुखों की कमी महसूस हो, तो समझिए कि आपके गुरुदेव अशुभ हैं। ये इनका निगेटिव पक्ष है। ठीक है ना। जी गुरुदेव। अब अगर गुरु कर्क राशि के हो, उच्च दशा प्राप्त हो, तो क्या लाभ देंगे? तो आपको राज्य प्राप्ति कराएंगे, वृद्धि भोग विलास। ऐसे व्यक्ति उच्चस्थ गुरु सदैव राजकीय पक्षों से लाभकारी होते हैं। जातक बड़ा कोई बड़ा पद पर होगा, ज्ञानी ही हो, आचार्य ही बने या विद्वान बने, लेक्चरर बने, कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं राजकीय क्षेत्रों से उसका सहयोग प्राप्त हो, लाभ हो। ठीक ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जी गुरु जी। या ऐसा जातक आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं जो अपने परिवार अपने वंश में जन्म लेकर अपने वंश की ख्याति बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी को हम उदाहरण में लेते हैं। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी तो किसी वंश के होंगे, किसी परिवार के होंगे। जी। बोलिए, आप लोग बताइए। जी गुरुजी। जी जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात है। आज उनके कुल का नाम ऊंचा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल गुरुजी, अवश्य। आदित्यनाथ योगी, वो भी तो किसी परिवार के होंगे, किसी माँ के बेटे होंगे, किसी के चाचा होंगे, किसी के फूफा होंगे, या बड़े जो रिलेशन आमतौर पर है हम लोग का, होंगे ना। जी जी, होंगे कि नहीं बताइए। अवश्य गुरुजी होंगे। भगवान जरूर होंगे भगवान। तो इन लोगों की जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं
गुरु का उच्चस्त प्रभाव होगा, तभी अपने कुल के ये लोग ख्याति प्राप्त हुए हैं। ये अत्यंत का चीज है। और आप लोगों को यही चीजें तो देखनी है। तो उच्चस्त गुरु की दशा में व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त करता है। अब ऐसा चाहे ज्ञान का क्षेत्र से हो, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, ये बात तो नैसर्गिक है, सभी लोग जानते हैं ना। जी 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 जी। चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजकीय क्षेत्र में हो, व्यक्ति ऊंचा पद पर ही जाएगा, ऊंचस्त गुरु की दशा प्राप्त हो तो। ठीक है ना। जी गुरु जी, वो जिस क्षेत्र में होगा वो उसको ऊंचा ही पद मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का जन्म किसी, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने आम तौर पर जनरल तौर पर कभी पढ़ा होगा अखबारों में या नेट वगैरह पर, कृष्ण की कुंडली डाली जाती है, राम की कुंडली डाली जाती है ना। जी 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 गुरुदेव। और कहीं मानस में भी आया है कि इन लोगों का जब सत्पुरुषों का, भगवान का जब अवतार होता है, ईश्वर जब धरती पर प्रागट्य लेते हैं भगवान, तो उस समय सारे ग्रह अपने अपने उच्च राशियों में उपस्थित होते हैं, जिसमें एक गुरु भी है। जिस जातक की कुंडली में गुरु उच्चस्त होते हैं, व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो अच्छा ऊंचा विचार ही क्यों ना हो, व्यक्ति उच्च कोटि का ज्ञानी ही क्यों ना हो, लेकिन होता ही है। क्या जी गुरु जी गुरुदेव, सही है भगवान। और बताइए हरिकिशन जी, आप लोग भी बोलते चलिए, राघवेंद्र जी, नीतू जी, 17-18 लोग रहते हैं, बोले है ना। जी जी जी। क्या सुमंगल जी, सही है कि नहीं। जी बिल्कुल गुरु जी, ऐसे ही होता है। आप देखिए, अगर आपका पिता का उच्च कर्म हो और जातक का जन्म होना हो, एक होती है घटनाक्रम, जब कोई विशेष पुरुष का जन्म होता है, होने वाला होता है, तो पूर्व निर्धारित नियमानुसार सारे ग्रह अपने आकाश मंडल पर उन उन स्थानों पर उस समय स्थित हो जाते हैं, जहां पर उस जो उनका स्थित होकर जो उनसे प्रकाश जो निकलता है, उस जातक के दिव्यता को बढ़ाता है। चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य हो, चाहे जितने भी महापुरुष इस धरा पर आए और चले गए, इनकी जन्म पत्रिकाओं में देखिएगा तो ऊंचा गुरु की उच्चता जरूर होगी। अवश्य गुरु जी, भीमराव अंबेडकर को भी देखिए। तो उच्चस्त गुरु की दशा प्राप्त हो तो आपको ऊंचा पद पर ले जाएगा। और कर्क राशि में जब गुरु होता है, तो आप लोग एक बात जानते होंगे, एक योग बनता है, अगर चंद्रमा से गुरु केंद्र स्थान में बैठे तो गज केसरी नामक योग निर्माण करता है। जी भगवान, सही बात। अब क्योंकि कर्क राशि, तो कर्क राशि यानी कि चंद्रमा चंद्रमा की राशि कर्क मानी जाती है, और गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है ना। जी जी जी। तो जब कर्क राशि में गुरु हो, उसकी दशा प्राप्त हो, तो फिर बहुत चीजों का लाभ देता है। किसी का भाग्य रुका हुआ है, भाग्य खोल देंगे। किसी का सम्मान पत्र रुका हुआ है, राज सम्मान नहीं मिल रहा है, समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, पत्नी से सम्मान नहीं मिल रहा है, पत्नी से वैर, स्त्री अगर हो तो पति से तनाव है, पति से दाम्पत्य जीवन में
किसी प्रकार की समस्या हो, सब खत्म हो जाता है। विदेश यात्रा तक गुरु की उच्च दशा, अंतरदशा आपको प्राप्त करा सकती है। अधिकार की प्राप्ति भी होता है गुरु की उच्च दशा में। शारीरिक शिथिलता, शिथिल माने क्या होता है बताइए? शिथिल माने क्या? कमजोरी भगवान, कमजोरी टाइप। हाँ, थोड़ा ये दिखाएगा, थोड़ा मानसिक चिंता भी आ सकता है। कारण है इसका कि देखिए, चंद्रमा जो है भगवान, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। लेकिन आप लोगों ने एक घटना सुना होगा कि चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा के साथ गलत व्यवहार किया था, धोखा दिया था। सुने हैं ना? जी। इला 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 नाम तो चंद्रमा को गुरु अपना शत्रु मानते हैं। मानते हैं या नहीं? है ऐसा कुछ? बताइए साक्षी जी, है? गुरुजी सुनने में तो नहीं आया, मैंने कहानी नहीं है सुनी हुई। चंद्रमा को अपना थोड़ा वो शत्रु मानते हैं। अब नैसर्गिक ना हो, पंचधा में ना हो, लेकिन मानते हैं क्योंकि चंद्रमा गुरु के पास पढ़ने गए थे। समझे? ठीक है। और उन्होंने उनकी धर्म पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया गुरु माता के साथ। इससे चंद्रमा को श्राप मिला था कि तेरा जो ये सौंदर्य है महीने में कमेगा, क्षीण हो जाएगा, और 15 दिन ही तुम्हारा सौंदर्य रहेगा। इसी कारण चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षय को प्राप्त करते हैं और शुक्ल पक्ष में पूर्ण स्वरूप प्राप्त करते हैं, है ना? अच्छा गुरुदेव, जी 10 जी प्रजापति ने के साथ जी। ज्ञान घुसाए। ये सुंदरता कम हो जाती है। 10 प्रजापति का साथ है क्या? जो उनकी रोहिणी से तो प्रेम था, और बाकी से थोड़ा सा उनको प्रेम नहीं था, उन्होंने शिकायत की 10 नहीं नहीं नहीं। प्रजापति से, तो उन्होंने साथ। जी देखिए, जी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता कथाएं बहुत है भगवान। अब अवश्य, मैं बताइए कि यही। हाँ। हाँ, दक्ष की 27 नक्षत्र जो हैं वो दक्ष की पुत्रियां हैं, और 27 के साथ ही चंद्रमा का विवाह हुआ था। जी 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 जी। भगवान, अब एक पत्नी प्रतिदिन शिकायत करता है कि हमको मनो मुताबिक नहीं करते हैं, और 27 पत्नी को निभाना एक चंद्रमा के लिए कितना संघर्षपूर्ण होगा तो चंद्रदेव ही जानते होंगे। जी जी, उनको रोहिणी से अधिक प्रेम था। हाँ, तो रोहिणी से प्रेम नहीं होगा भगवान। रोहिणी के पास जाकर वो अपने को उच्च मानते हैं। वृषभ राशि किस नक्षत्र के अंतर्गत आती है? रोहिणी। रोहिणी। अब इन 27 नक्षत्रों में कुछ ऐसा भी तो धर्म पत्नी है जो शनि के क्षेत्र में पड़ते होंगे, राहु के क्षेत्र में पड़ते होंगे, शुक्र के जी क्षेत्र में जी पड़ते होंगे। जी 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 जी। तो बताइए कि शत्रु शत्रु राशि स्थित नक्षत्र वाली पत्नी से वो कैसे प्रेम करेंगे? अवश्य। बताइए, एक पत्नी आपको प्रतिदिन सेवा मान भाव देती है, उसका प्रेम, और एक आने पर सीधे आपको डंडा लेकर स्वागत करती है, उसका प्रेम। अंतर आएगा ना? अवश्य अवश्य। तो गुरु थोड़ा कर्क राशि में जाकर क्योंकि मानसिक चिंता देते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, वहां पर गुरु थोड़ा आपको मानसिक चिंता देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आपके लिए उच्चस्थ गुरु की दशा सदैव शुभकारी होती है। अगर गुरु गोचर वश अपनी उच्च राशि की ओर चल रहे हों,
या अपने स्वराशि की ओर चल रहे हो और मित्र राशि की ओर चल रहे हो, मूल त्रिकोण क्षेत्र की ओर चल रहे हैं, और उस समय उनकी दशा प्राप्त हो या अंतरदशा प्राप्त हो, तो क्या फल होगा? आरोही अवरोही क्रम होता है ग्रहों का। जो ग्रह आरोही क्रम में अपने राशि की ओर, जैसे मान लीजिए कि कोई मेष राशि में चंद्रमा का गोचर है और उसको जाना है वृषभ राशि में, तो आरोही क्रम हुआ ना। जी अब इस सिचुएशन में चंद्रमा जब वृषभ राशि में प्रवेश के पूर्व ही कुछ ऐसा भी होता है कि ग्रह राशि में पहुंचने से पहले ही फल देते हैं। गोचर में आपको विस्तार रूप से मैं बताऊंगा। तो ऐसे ग्रहों की आरोही अवरोही ग्रहों की दशा भी आपको प्रभावित करती है। तो आरोही जो अब सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर के नजदीक पहुंच गया है और बस घर के दरवाजे पर प्रवेश करना है, और एक व्यक्ति है जो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर है। अब बताइए कि जो घर के नजदीक पहुंच जाएगा उस व्यक्ति के उस व्यक्ति का बल, उसके सोचने की, उसकी स्थिति कैसे होगी, अच्छी या बुरी? अच्छी होगी भगवान। हाँ। और जो व्यक्ति 10 किलोमीटर अपने घर से दूर है, उसको ये चीज है कि हमको घर पहुंचना है, तो एक स्थिति बनती है। तो जो व्यक्ति अगर जो ग्रह अपने घर में जा रहा हो गोचर में, तो निश्चित है कि अच्छा फल देगा। क्या? जी जी भगवान, जी जी जी। तो अगर ऐसा हो तो आपको बहुत सारे फल मिलेंगे, महत्व की वृद्धि होगी। आप किसी बात को, गलत बात को भी समाज में कह दीजिएगा तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं सही बात है। और जब गुरु कमजोर होंगे तो आप अच्छे बात भी कहिएगा ना। ऐसा सिचुएशन कभी कभी जीवन में आपको प्राप्त होगा कि आप बात अच्छे कर रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल, समाज के अनुकूल, संत मत सब सर्वमत से अच्छा है, लेकिन लोग उसको महत्व नहीं देते। परिवार वाले महत्व नहीं देते, अपना संतान महत्व नहीं देता, अपनी पत्नी महत्व नहीं देती, तो उस समय भी कहीं ना कहीं आपका गुरु की ही अशुभता के कारण ऐसी होती है। होता होगा ना ऐसा? जी जी गुरुदेव, मेरे साथ होता है गुरुदेव कभी कभी। हाँ। जी जी। तो ये चीजें होती है। बहुत ज्योतिष के द्वारा आप बहुत चीज जान सकते हैं। जितना ही चर्चा कीजिएगा और जितना ही अध्ययन कीजिएगा, सारी चीजों को जान सकते हैं। तो ये होती है सकारात्मक और नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव। तो उच्चस्थ गुरु आपको सदैव ऊंचा ले जाएगा। अपने घर के तरफ, अपने उच्च राशि की ओर जाने वाले लोग ग्रह भी गुरु आपको अच्छा फल देंगे। बात करते हैं नीच ग्रह की। अगर गुरु मकर राशि में बैठ जाए तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मकरस्थ गुरु की दशा हो और मकरस्थ गुरु की अंतरदशा प्राप्त हो तो क्या क्या हानि होगा? तो शास्त्र कहता है अति नीच भाग भाजो गुरु दशायाम निष्प्रभता पपपुंज अन्यो अन्य हृदय वैरम कृषि नासम याति परभृत्य। सबसे पहला क्या होगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, लेक्चरर हैं, गुरु हैं, आपके द्वारा कोई भी कार्य कीजिएगा तो प्रभावहीन हो जाएगा। उसमें कोई प्रभाव ही उसका नहीं होगा। कभी कभी आप लोग ऐसे देखते होंगे कि कोई पंडित जी खूब पूजा करा रहे हैं लेकिन यजमान का वृद्धि ही नहीं हो रहा है। बोलिए। जी होता है ऐसा। या कोई गुरुजी खूब लेक्चरर दे रहे हैं, खूब शिक्षा दे रहे हैं और स्टूडेंट
को समझ में नहीं आ रहा है, शिष्य को समझ में नहीं आ रहा है, या गुरु जी के द्वारा बताए गए चीजों का वो प्रयोग करता है तो प्रभावहीन हो जा रहा है। ये भी होता है ना। जी गुरुजी। जी अब गुरुदेव। मान लीजिए कल तक आप लोगों को आपकी बातें 10 लोगों पर प्रभाव करते थे, समाज में बैठकर आप बोलते थे, व्यासपीठ से वक्ताओं का, जो लोग वक्ता होते हैं व्यासपीठ पर बैठते हैं, उन लोगों का भी गुरु बल होना चाहिए, गुरु बली होना चाहिए, तभी वे स्पीक दे सकते हैं, धर्म का व्याख्यान कर सकते हैं। अब होता ही है, सभी लोग वक्ता नहीं बन सकते। तो ऐसे ऐसे लोगों को प्रभावहीन हो जाता है, नीचस्थ गुरु की जब दशा आती है। दूसरा क्या होता है, नीचस्थ गुरु की दशा में अनेक प्रकार की मुसीबतें आएगी। शादी विवाह की समस्या हो, घर में धन की कमी हो, या किसी प्रकार की हानि हो, या किसी प्रकार से आपका महत्व कम जाए, लाभ ना हो, परेशानियां अधिक हो, तो हृदय में दूसरों के प्रति बैर की भावना बन जाए। सिर्फ आप यही सोचते रहें कि हमको अमुक व्यक्ति को बिगाड़ देना है, अमुक व्यक्ति का नाम बुरा हो, ऐसे मन में जब भावनाएं उत्पन्न होने लगे, रोजी रोजगार जीवन जिस कार्य में हो उस कार्य की हानि हो जाए, नौकरी छूट जाए, या नौकरी कर रहे हो तो संघर्ष करना पड़े, या आपको ऐसा दिन दिखना पड़े कि दूसरों की दासता करना पड़े, चाटुकरता करना पड़े, सेवक बनकर कार्य करना पड़े, पराधीन रहना पड़े। खेती बाड़ी में आप वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, या खेती करे तो उसमें भी हानि हो, ये सब निगेटिव चीजें होती हैं आपको गुरु की नीचस्थ दशा में। ठीक है ना। ठीक है अनुज जी। जी 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 जी। गुरुदेव। यानी कि जो अभी तक आपको प्राप्त हो रहा था अच्छा से, वो सब खत्म हो जाएंगे जब गुरु का अशुभ प्रभाव होगा, नीच दशा चलेगी। तो आप देखिए इन लोगों को कुंडलियों में इस चीजों को अध्ययन कीजिए, जिस तरह से राहु का आप लोगों ने अध्ययन किया, क्या ये चीजें सही हैं या गलत है। तो अगर यही गुरु की मूल त्रिकोण दशा प्राप्त हो, गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, धनु या मीन, बताइए। धनु धनु गुरुजी। धनु गुरु जी। अब देखिए धनु राशि काल पुरुष के नवम भाव में आती है, जहां से हम धर्म का विचार करते हैं, भाग्य का विचार करते हैं ना। जी अष्टम जी के गुरुदेव। हाँ, करते हैं ना हरि किशन जी। जी जी बहुत बिल्कुल। और एक आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट योग कारक कहिए, सबसे सुंदर 12 भावों में सबसे पवित्र भाव, सबसे अच्छा, जिस प्रकार हमारे देवालय पवित्र होते हैं, भगवान के स्थल पवित्र होते हैं, जिस प्रकार हमारे तीर्थ पवित्र होते हैं, ऐसा ही पवित्र भाव माना जाता है त्रिकोण, है ना। जी जी आप लोग जानते हैं कि त्रिकोण भाव में बैठकर कोई ग्रह, वहां का वातावरण ऐसा है कि अशुभ ग्रह भी वहां बैठ जाए तो अपना अशुभता खोकर शुभ फल देने में बाध्य हो जाते हैं। ये त्रिकोण का महत्व है। अशुभ ग्रह भी अगर पंचम नवम और ए लग्न में बैठ जाएं तो चाह कर भी आपको अशुभ फल नहीं देंगे, कंट्रोल हो जाता है वहां पर, ऐसी सात्विक एनर्जी निकलती है कि उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है।
वो बाध्य हो जाते हैं शुभ प्रभाव देने के लिए। इसीलिए ये मैंने बताया भी है कि त्रिकोण में बैठने वाले ग्रह आपको पाप प्रभाव नहीं देते हैं, है ना? बोलिए। जी गुरुदेव। जी भगवान। गुरुजी ये नैसर्गिक ग्रहों के बारे में बात है ना ये? नहीं नहीं, नैसर्गिक नहीं। मान लीजिए कि शनि अगर आपके त्रिकोण में ही बैठ जाए, पंचम या नवम भाग्य में, तो शनि का नैसर्गिक जो आपका पाप प्रभाव है वो देना चाहेंगे, लेकिन वो उनका फल आपके ऊपर नहीं पड़ पाएगा। जी गुरुजी, तो शनि गुरुजी फिर नैसर्गिक ही तो पापी ग्रह हुए ना? मैंने कहा कि कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि पापी ग्रह भी शुभ हो जाते हैं और शुभ ग्रह भी पापत्व से लिप्त हो जाते हैं। जी गुरुजी। क्या एक संत जो नैसर्गिक साधुता का प्रतीक है, साधुता अर्थात साधुनाम हृदयम मह्यम, भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। साधु का अर्थ होता है संत सरल चित वाणी। संतों का स्वभाव होता है सरलता, साफ, यही ना होता है। तो आपके कुंडली में गुरु संत हैं, बुध भी संत मानिए, शुक्र को भी शुभ ग्रहों को मानिए, लेकिन एक ग्रह भी अगर आपको दो केंद्रों के स्वामी हो जाए तो इनमें भी अशुभता आ जाती है, आती है ना? जी गुरुजी। तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है जहां शुभ ग्रह भी अशुभ बन जाते हैं और अशुभ ग्रह भी शुभ बनते हैं। उसमें से एक केंद्र त्रिकोण वाला एक स्थिति बनता है। तो मूल त्रिकोण क्षेत्रीय गुरु की जब दशा प्राप्त होती है तो धन की लाभ, जमीन जायदाद का लाभ होता है। पुत्र, स्त्री स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है, पुरुष को भी। जिन लोगों का पुत्र होने में पुत्र ना हो, कन्याएं अधिक हो, क्या संतान की परेशानी होती है, संतान नहीं हो पाता है, वंश वृद्धि नहीं हो पाता है, उन लोगों का गुरु का उपाय करवाइए। संतान कारक ग्रह गुरु होते हैं। गुरु जब जन्म पत्रिका में कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, निर्बल होते हैं, तभी स्त्रियों का संतान नहीं होता है। किसी श्राप के कारण, ब्राह्मण, पितृ, देव, कई तरह के पराशर ने श्रापों के बारे में बताए हैं। तो संतान में गुरु की प्रथम भूमिका होती है। विवाह का कारक भी होते हैं स्त्रियों के लिए और संतान कारक भी होते हैं, ठीक ना? तो उसके लिए कौन कारक होते हैं विवाह के लिए? स्त्रियों के लिए गुरु कारक होते हैं विवाह के। पुरुषों के लिए? नहीं, पुरुषों के लिए शुक्र। जी जी जी। जब इनका आपको मूल त्रिकोणीय क्षेत्रीय दशा प्राप्त होगी तो शास्त्राकार कहते हैं कि मानाधिरोहणमपि स्व बलाप्त वित्तम, आप अपने बल से धनार्जन कीजिएगा, किसी के सहायक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपना पराक्रम से, अपनी योग्यता से, पढ़ लिख कर बड़े पद पर जाकर, अच्छी शिक्षा से, अच्छा टैलेंट से आपको धन प्राप्त होगा। बिल्कुल सही गुरुदेव। धार्मिक लोग आपके जब मूल त्रिकोण क्षेत्रीय गुरु की दशा आती है तो आपके घर में संत, ब्राह्मण, गुरु, धार्मिक विचार वाले, धार्मिक प्रवृत्ति लोगों से समागम होता है। या तो आप उनके यहाँ जाइएगा या वो आपके यहाँ आएंगे। गुरुदेव ये सब मेरे साथ हो चुका है। हाँ, और जहां जाइएगा इस सिचुएशन में, गुरु के दशा महादशा में, वहां आपका सत्कार मिलेगा। होता है मूल त्रिकोण क्षेत्रीय गुरु की दशा। अब यही गुरु अपने घर के हों और तब उनकी दशा प्राप्त हो, तब क्या फल देंगे?
तो गुरु दशायां स्वगृहं गतस्य राज्ञोर्थ भूधान्य सुखांबरम च, राजा की सहायता से, किसी पदाधिकारी, किस ऊंचा पदस्थ व्यक्ति के सहायता से आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। मकान, भूमि इस सिचुएशन में आप बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। कहीं तीर्थ यात्रा पर आपको लेकर जाएंगे स्वगृह गुरु। शास्त्र काव्यादि में रुचि बढ़ेगी। एक बात बड़ा केबल चीज कहता हूं, जिन लोगों का गुरु कमजोर होता है उनके घर में रखा हुआ रामचरितमानस भी पड़ा रहता है, लेकिन व्यक्ति एक चौपाई तक पाठ नहीं कर पाता। क्या राघवेंद्र जी? जी जी। जी गुरुदेव। क्यों? गुरु क्योंकि जब गुरु ठीक नहीं है तो क्या करेंगे वो चौपाई का पाठ? क्योंकि धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा ही नहीं जगती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धावान प्राप्यते लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा हो उसी के पास ज्ञान होता है। बोलिए। जी गुरु जी। जी। गुरु जी समय समय हो गया है, किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न ले लीजिए गुरु जी। हाँ, ले लिया जाए। बोलिए। नमो भगवान। ये पूछा था, ये जैसे गुरु की अभी बात चल रही थी, इसकी गुरु की 2 राशि होती है ना, 9 और कन्या, और वो इसकी क्या मीन और धनु। तो कोई एक राशि अगर त्रिकोण में भाव में बैठी हो तो उसका भी फल ऐसा अच्छा रहेगा, या कुछ अलग गुरु कहाँ बैठे होंगे उसी से फर्क पड़ता है उसका? हाँ, ठीक। सब लोग एक एक क्रम से प्रश्न कीजिएगा। पहले हम हरि किशन जी का। आप लोग देखिए भगवान, हर ग्रह की 2 राशि है सूर्य चंद्रमा को छोड़कर, ठीक है ना? जी भगवान। कोई भी ग्रह जो है वो सर्वप्रथम फल अपना मूल त्रिकोण वाली राशि में देता है। ठीक है हरि किशन जी? जी जी भगवान। अगर उसकी दूसरी राशि, तो दशा के आधे भाग में वो मूल त्रिकोण वाली फल देगा, और आधे भाग में वो जो उसकी दूसरी राशि है उसका फल देगा। इस तरह से फल का प्राप्ति होती है। प्रश्न ये था, अगर गुरु कहीं और बैठे हो, दोनों के अलावा कहीं और दूसरी जगह बैठे हो, तब पूछ रहा था। तो अब देखिए, अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली में एक राशि गुरु की मूल त्रिकोण में पड़ जाए, ठीक है ना? जी या और एक राशि छठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए, ठीक है? और स्वयं स्वयं गुरु अपनी राशि के ना होकर पर राशि के हों, तब क्या फल? यही आपका प्रश्न है ना? हाँ बिल्कुल, यही भगवान, बिल्कुल सही है। तो देखिए, जब गुरु का सिचुएशन आएगा तो सबसे पहले वो अपनी मूल त्रिकोण वाली राशि का फल देंगे। अच्छा, जहां देखिए मैंने बता दिया है आप लोग को, थोड़ा ध्यान उस पर, कि कोई भी ग्रह जिस भाव का स्वामी है उसका फल, जहां देखता है उसका फल, जिसके साथ मित्रता है उसका फल, जहां पर उसका कारकत्व है उसका फल। कई भावों को एक ग्रह प्रभावित करता है। जी भगवान। क्लियर हरे किशन जी? हाँ भगवान, अब क्लियर हो गया। एकदम ध्यान दीजिए सभी लोग। 2 राशि वाले ग्रह सबसे पहले दशा में अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल देंगे। चलिए, हाँ बोलिए नीतू जी। गुरुजी, ये जो अगर आपने बताया कि ये गुरु कर्क के लग्न लग्न में ही बैठे हैं और कर्क राशि के हैं, उच्च के होके बैठे हैं, पर लेकिन वो हैं, बकरी हैं, तो कैसा फल होगा उसका?
अब ये तो इस प्रकार से हुआ कि कोई व्यक्ति को अपना ऊंचा स्थान माने अच्छे जगह पर जाना है जहां उसका मन लगता हो, माने अच्छा हो, जहां सम्मान मान प्रतिष्ठा सभी लोग मिलते हो। वो व्यक्ति वहां ना जाकर विपरीत क्रम से जाए तो निश्चित है कि फलों में कमी आएगी। वक्री वक्री ग्रह का फल थोड़ा सा, शुभ ग्रहों का वक्री होना थोड़ा अशुभ होता है। जी जी गुरु जी। कभी कभी वक्री ग्रह भी आपको उच्चता के समान फल देगा। अब मान जी लीजिए कि मान लीजिए कि ऐसा हो कि गुरु कर्क राशि आपको पंचम में गोचर कर रहे हैं, जी पंचम में गोचर कर रहे हैं और वक्री हो जाए तो वक्री होकर तो अपनी उच्च राशि में जाएंगे ना, अगर सिंह में गोचर कर रहे हैं तो। जी 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 तो यह देखिए कि वो किस भाव में वक्री हो रहे हैं, कहां से, अच्छा वक्री होकर जा कहां रहे हैं, शत्रु राशि, मित्र राशि, अशुभ राशि, ये सब विचार करिए। अगर अब गुरु जी वो व, तो मित्र राशि में ही जाएंगे ना, उसमें ही जाएंगे ना, सिंह में ही हाँ, जाएंगे। तो अगर मित्र राशि में जाए तो ठीक है। अच्छा, अगर वक्री हो जाएंगे तो निश्चित है कि वो वक्री होकर अपना ओ सिंह में। प्रभाव जहां देना चाहिए वहां ना देकर उससे हट कर देंगे। तो वक्री होके तो गुरु जी वो बुध उसमें चले जाएंगे ना, 12वें भाव में, लग्न में बैठे हैं ना, तो तो 12वें भाव में फिर चले जाएंगे। हाँ, तो तो 12वें भाव में जाएंगे तो लग्न लग्न बैठकर जो जो दृष्टि डाल रहे थे, जहां जहां प्रभाव डाल रहे थे वहां तो कम जाएगी ना। जी 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 मिथुन में चले जाएंगे ना वो। मिथुन में जाएंगे तो जैसे लग्न पर कर्क में बैठकर सप्तम को देखते, तो अब सप्तम को ना देख पाएंगे। ओ जी 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 गुरु जी। समझ में आ गया? जी जी गुरु जी। चलिए, जी बोलिए राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, कुछ नहीं। गुरु की महादशा में आपने जो जो बताया वो सब मेरे साथ हुआ है। यानी मेरा विवाह गुरु की महादशा में हुआ, मुझे पुत्र प्राप्ति गुरु की महादशा में हुई, मैंने एक प्लॉट लिया गुरु की महादशा में। ये सब कुछ उसी के महादशा में हो रहा है गुरु, ये नहीं, बताना। हमने 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 कुछ नहीं बताया, मैं हम कुछ नहीं ये तो ऋषि मुनि लोग अनुभव चीजों को बता रहे हैं। हम तो उन चीजों को एक नदी के जल से छान कर आप लोग के लिए लाए हैं, थोड़ा थोड़ा उसका प्रसाद स्वरूप आप लोग को पे। लेकिन इस चीज को आप लोग अपने ऊपर लागू कीजिए। देखिए कि गुरु की महादशा आई, हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। तब ना कल यजमान की कुंडली का विश्लेषण करना हो, आप उच्च कोटि के ज्योतिषी बन जाएं और आप विश्लेषण करने बैठे और गुरु की दशा चल रही हो और यजमान को कह दे कि तुम्हारा सब हानि होगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं पंडित जी मेरा सब तो ठीक चल रहा है, कुछ ऐसी समस्या नहीं है। तब आपको सकारात्मक नकारात्मक पक्ष कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर, ठीक है ना? जी गुरु जी। जी चलिए बोलिए काशी जी। जी, ये मैंने अक्सर सुना है कि बृहस्पति स्थान हानि करते हैं। हाँ, वो उसका तात्पर्य क्या है? मान हानि का प्रश्न है ना? नहीं नहीं, जहाँ कहा जाता है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वो स्थान में कमी लाते हैं और शनि जहाँ बैठता है स्थान स्थान हानि करोति जीव, स्थान वृद्धि करोति शौरी। जी 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 यही सूत्र है ना काशी जी? जी जी, हाँ इसी के बारे में बताना। चलिए, भगवान कुछ लोगों ने, देखिए किसी व्यक्ति के में शुभता अधिक होगी, व्यक्ति प्रभावशील होगा तो उसमें कुछ लोग निकालते हैं दोष। जी जी हाँ, गुरु हानि कब करते हैं स्थान की? जब गुरु अपने कारक भाव में बैठ जाए, जैसे पंचम में गुरु अकेले बैठ जाए, अकेले
तब उस संतान में दिक्कत होगा, ये करता स्थान हानि करोति। लेकिन अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, स्व राशि में बैठ जाए तो स्थान हानि नहीं करते। बस अकेले नहीं होना चाहिए। जी 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 समझ में आ गया काशी जी? जी जी क्लियर हो गुरुदेव गया। अकेले बैठ जाओ, दृष्टियां पड़ रही हो तब? भगवान दृष्टियां पड़ेगी तो संबंध बनाना। जी जी जी। चलिए, हाँ बोलिए नीतू जी। गुरुजी गलती से रह गया था मेरा। चलिए, सुमंगल जी आपका एक प्रश्न था जो आपने पूछा था। सुमंगल जी कक्षा में हैं? आपने ऑडियो बनाकर एक प्रश्न पूछा था। नहीं है, चलिए कक्षा को। गुरुदेव मेरा हाँ प्रश्न है। जी हाँ उस बोलिए। प्रश्न को गुरुजी उस प्रश्न को भी बाद में ले लीजिएगा उनके सामने, जब वो आएंगी, जब कल। चलिए, कल जी तक को आप लोग गुरु की दशा, अच्छा ये दशाओं का जो प्रकरण चला है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ कुंडलियों में देखते हैं आप लोग अपने घर पर बैठकर भी कि नहीं? जी गुरुदेव देखते हैं आप गुरुदेव, बताते तो अच्छी समझ में आता है। अपनी देखते हैं, अपने पुत्र की देखते हैं। भगवान पूरे दिन ये देखते हैं। तो क्या पता चलता है कि मैंने जो ज्योतिष में अभी तक जो चीजें आप लोग को बताई गई वो सत्य घटता है या नहीं घटता है? जी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं। जी ऐसा लगता है जैसे दशा ही समझ के भी वो बहुत बड़ा ज्योतिषी बन सकता है। आधा ज्योतिषी तो मुझे लगता है कि दशा को समझ जाए तो बन जाएगा। गुरुदेव भगवान मेरा इसमें प्रश्न है अभी। इसमें एक चीज की समझ में थोड़ा दिक्कत होती है, वो बाद में शायद समझाएंगे आप, बाद में होगा तो, कि क्या? एक ग्रह की दशा में, महादशा में दूसरे ग्रह की अंतर्दशा आती है तो उसका फल कैसे होता है, वो थोड़ा भी होता है। जैसे गुरु की में महादशा में गुरु की दशा तो आ जाएगा समझ में, देखिए, लेकिन गुरु दूसरे ग्रह की एक अंतर्दशा आ एक जाएगी तो वो कैसे फल होगा उसका? एक मोटा मोटी इसका इसका मैं आप लोग को पूरा चैप्टर बता दूंगा अभी। वो बताना है, वो आपका प्रश्न है, उस आगे बता दूंगा। देखिए, शुभ ग्रहों की दशा में पापक ग्रहों की दशा आना शुभकर नहीं होता है। अब राहु की महादशा, गुरु की महादशा में राहु की महादशा प्राप्त हो, अंतरदशा प्राप्त हो तो निश्चित ही आपको हानि करेगा। ये चीजें अभी मैं बताऊंगा जब दशा समाप्त हो जाएगा। देखिए, मैं किसी प्रकार का आप लोगों के मन में फलित में कोई संशय छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसा नहीं हो कि एक चीज डाउट रह जाए, डाउट नहीं रखूंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा। ठीक है ना हरिकिशन जी? जी भगवान जी। जी 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 आप लोग इतना कीजिए कि जो क्लियर न हो उसका एक सूची बनाकर कक्षा में रखिए, ताकि मैं हम लोगों को ये पता चले कि हमको कहाँ किस चीज का संशय दूर करना है। ये आपका कार्य काम है। हमारा काम है उस डाउट को दूर करना। आपके मन में क्या डाउट है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो जी विश्राम दिया जाए कक्षा को। अनुज जी, हाँ गुरुदेव मेरा महेश प्रश्न जी था। बोलिए। महेश जी बोलिए। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमो। गुरुदेव जो आज जो प्रश्न डाला था ये राहु वाले में 1 में 2 में 4 3 में 4 में 6 में 9 भाव में अगर राहु हो तो इसकी युति क्या बन रही भगवान, इस शुभ अशुभ का ये कुछ समझ में नहीं आया। क्या था? भगवान जो मैसेज डाला नहीं, तो एक वर्मा जी ने मैसेज डाला था कि हाँ जी 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 हाँ, गुरुदेव जी 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 देखिए उनका कहना था जी कि राहु के साथ 1 जी 4 7 10, यही था ना, 1 4 जी जी 7 10 5 हाँ जी 9, यही जी था ना। जी 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 ये जी ये 6 भाव आपके शुभ भाव होते हैं कुंडली के। जी इन्हें हम केंद्र कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं। तो उनका जी पूछना था कि यह बताइए कि हमारे
मान लीजिए कि राहु इन भावों में बैठ जाए या इन भावों के स्वामियों के साथ उसका संबंध बन जाए, तो क्या उसका जो प्रभाव है नैसर्गिक को खत्म हो जाएगा? ये उनका जी ये पूछना था। प्रश्न था। समझ गए महेश जी? जी जी भगवान जी जी। लेकिन देखिए, नेचुरल स्वभाव खत्म नहीं होता है, चीज आप लोग जान गए और देख भी रहे हैं, उनको जी मैंने बात भगवान में बता दिया था। चलिए जी अनुज जी बोलिए, छोटा सा प्रश्न, अब थोड़ा विलम्ब हो रहा है। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये था कि ग्रहों का ये भी सिस्टम है कि आने से पहले शुभ समाचार मिलने लगते हैं और बीच में कम प्रभाव देते हैं, लेकिन जाते समय बहुत ही अधिक दुख देते हैं, थोड़ा ऐसा क्या धैर्य तात्पर्य भगवान, होगा? थोड़ा धैर्य, थोड़ा गोचर, गोचर का एक प्रकरण है कि कितने दिन पूर्व ग्रहों का शुभ संकेत प्राप्त होता है, कितने दिन पश्चात अशुभ संकेत प्राप्त होता है, एक गोचर का प्रकरण है। जी राशि, गुरुदेव, हाँ बाद में ठीक है, बाद में ठीक है। हाँ, चलिए तो ठीक है, नमो नमः। ठीक है, नमो नमः। जी नमो नमः गुरु जी। अवदेशी प्रार्थना करे, शांति प्रार्थना। अवदेशी शांति प्रार्थना करे। जी जी भगवान जी, कर रहा हूँ। हरि ओम। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिशान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान सभी को। नमो नमः सभी को। नमो नमः। कक्षा खत्म हो गई है, सभी लोग कक्षा छोड़े भगवान। अच्छा,